का स्प्रेड बढ़ता है, एक्सेसिव होता है, तो चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के जो बाकी एफर्ट्स हैं उनके साथ में रिस्ट्रिक्शंस को भी बीच में लाया जाता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में 29 अप्रैल को डिटेल गाइडलाइन इशू करी गई हैं। दोज ऑप्शंस आर ऑलवेज बीइंग डिस्कस्ड and those decisions as required will be taken, but at the same time remember this already there is a very significant guidance to the states to impose and impose restrictions in order to suppress। देखिए, थर्ड वेव अगर एक्टिव हो जाती है और सक्सेसफुल हो जाती है तो ये हम लोग सक्सेस रेट थर्ड वेव का नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे ये प्रशासन की असफलताएं होंगी। एक असफलता हमने वेव 1 में देखी, चले अगर हम उसको प्रशासन पर ब्लेम ना डालें, बट वेव 2 का डालना पड़ेगा क्योंकि उनको सब पता थी कब क्या होने वाला है। वेव 3 प्रेडिक्ट हो चुकी है, अगर वो कामयाब होती है तो प्रशासन पर उनका ये कहें तो हम लोग दूसरी नाकामयाबी होगी, बड़ी नाकामयाबी, कि अगर वो उसको कंट्रोल ना कर पाए। प्रशासन कह रहा है कि हम लोगों ने जी हर पंचायत के अंदर 5 बेड्स प्रोवाइड कर दिए हैं, कोविड बेड्स, ताकि लोकल लेवल पर ही कोविड की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, हॉस्पिटल्स पे प्रेशर ना बिल्ड हो, टेरेस्ट्री यूनिट्स पे प्रेशर ना बिल्ड हो, उसको कंट्रोल करेंगे। वैक्सीनेशन के मास ड्राइव्स हम लोग कर रहे हैं, सरकार ये कह रही है, ताकि थर्ड वेव के आने से पहले हमारी ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन जो है या 60% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड हो जाए। उसके बाद बात आती है टेस्टिंग की, तो हमने देखा है कि डोर टू डोर टेस्टिंग हो रही है। डोर टू डोर आप छोड़ें, नोमैडिक लोग जो रहते हैं बडगाम के पहाड़ों में जाकर के टीम उनकी टेस्टिंग कर रही है। ऐसे भी विजुअल्स देखे गए हैं पिछले दिनों में, तो अच्छी तैयारियां हैं। लेकिन एक बड़ा रास्ता हमारे प्रशासन के पास भी, पेरेंट्स के पास भी थर्ड वेव को असफल बनाने का, नाकाम बनाने का है वर्चुअल मोड। आपको पता होगी कि अभी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन हर जगह पे, और ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अभी के लिए प्रायोरिटी उन्हें मैथ्स या फिर उर्दू इंग्लिश नहीं रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें बच्चों को अभी कोविड पर पढ़ाई करवानी चाहिए, काउंसलिंग करानी चाहिए है कि कोविड आखिर है क्या, फैलता कैसे है, क्यों फैलता है, क्या फैलता है, फिर उसके बाद होता क्या है, फिर उसके बाद आप रिकवर कैसे कर सकते हैं, रिकवरी के बाद क्या सिम्टम्स रहते हैं, रीटेस्टिंग कितने टाइम में करानी है, पोस्ट कोविड जो आपने अभी रिसेंटली देखा है कि ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस वगैरह, ये सब इसकी स्टडी करवाई जाए बच्चों को अभी से, क्योंकि ससेप्टेबल ज़्यादातर हमारी एज बिलो 18 ही बताई जा रही है वेव 3 में, क्योंकि तब तक अबव 18 वाले जितने भी लोग होंगे पूरी पॉपुलेशन तक वो दे विल बी वेल इम्यूनाइज्ड और वेल एजुकेटेड भी हैं। बट बच्चों को इसका एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी से ही, ताकि हमें आगे जाकर नवंबर के बाद फिर एक बार एक बड़ा लॉकडाउन या फिर नाकामयाबी एडमिनिस्ट्रेशन की, हॉस्पिटल्स भरे हुए ना देखना। देखिए, जो थर्ड वेव पहले से ही प्रेडिक्ट की गई है, नवंबर में बताया जा रहा है कि थर्ड वेव हिट होने वाला है। इससे पहले भी सेकंड वेव पहले से ही प्रेडिक्ट की गई थी, और इस सेकंड वेव में जो काफ़ी सारे इल्ज़ामात सरकार पर उठे, चाहे वैक्सीनेशन की शॉर्टेज के हवाले से हो, चाहे बेड्स की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी के हवाले से हो, और बाकायदा पिछले कुछ दिनों से लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव एक बार फिर से स्टार्ट हुई, और बहुत सारे ऐसे फार फ्लंग एरियाज़ भी हैं जहाँ पे डोर टू डोर टेस्टिंग हो रही है। ऐसे भी हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुँची है। और लेकिन अब थर्ड वेव पहले ही प्रेडिक्ट की गई है, नवंबर में बताया जा रहा है कि थर्ड वेव आने का ख़तरा है और इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा हिट होंगे। तो अभी हमारे पास तकरीबन 6 महीने हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के पास और हमारे पेरेंट्स के पास। एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये है कि जो खामियां पहली वेव और दूसरी वेव में हमें देखने को मिली, जो इल्ज़ामात उन पर पहली वेव और दूसरी वेव में लगे, उस पर उनको वर्कआउट करना है, वो खामियां दूर करनी है। और जो पेरेंट्स का रोल बनता है, उनको अपने जो किड्स हैं, अपने बच्चे हैं, उनको अवेयर करना है, काउंसलिंग करानी है। आप उनको बताना है कि कोविड है क्या, कैसे ठीक हो सकता है, किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, कैसे फैलता है। जब आपका बच्चा इस तरह इस चीज़ से, इस बीमारी से फुली अवेयर होगा, वो ख़ुद भी एहतियात करेगा। और मुझे लगता है कि पेरेंट वैसे भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन बीमारियों का कोई चेहरा नहीं होता है, इस कोविड का भी कोई चेहरा नहीं है। तो हमें ज़्यादा एहतियात बरतना है, ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहना है, और एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा।